Hello friends, good evening. This is Mamta Chaudhary. Today I am talking about the UCC, Uniform Civil Code. It means समान नागरिक संहिता। आज के टाइम पे ये जो इशू है ये आपने बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर में सभी जगह। तो अभी तक हमें पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यूसीसी है क्या, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं यूसीसी हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर यूसीसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिबेट का इशू बना हुआ है कि यूसीसी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये होना या ना होना ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ यूसीसी। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट मीन्स समान नागरिक संहिता। इट मीन्स वन नेशन वन लॉ, एक देश और एक कानून होना चाहिए। कानून के अंदर यूनिफॉर्मिटी, समानता लाने के लिए ही यूसीसी बिल को लाया गया है, ताकि हम पूरे देश में एकता को यूनिटी को बढ़ावा दे सकें, एकता को बढ़ावा दे सकें। इस उद्देश्य से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया है। और ये कोई अभी आज का नया वर्ड नहीं है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके अंदर आर्टिकल 44 के अंदर ये बात पहले ही कही गई थी कि हमारा जो देश है वो समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। बस डिफरेंस ये है कि इसको हमने डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर रखा है, और डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना के लिए सरकार जो है बाध्य नहीं है। सरकार उसको कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। और हम इसी का एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गोवा एकमात्र पहला स्टेट है जिसने यूसीसी को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और सेकेंड अभी जो है यूके भी इसकी तैयारी कर रहा है यूसीसी को इम्प्लीमेंट लागू करने की। तो अब हमारे सामने दो तरह के लॉ होते हैं। फर्स्टली दो तरह के लॉ में सबसे पहला होता है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है सभी के लिए एक समान है। क्रिमिनल लॉ मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उसने मर्डर किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान होगा वो सेम होगा। क्रिमिनल लॉ क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। वहीं जब बात आती है हमारी सिविल लॉ की, नागरिक कानून की, तो नागरिक कानून में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। वो जो डिफरेंसेस है वो रिलीजियस के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म में, तो उसमें विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, तो उसके अंदर कोई विवाह की हमें कोई फिक्स एज और क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही हमारे हिंदू धर्म में जो है एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म में, तो वहाँ पे ट्रिपल तलाक का प्रावधान था, जिसे वर्ष 2019 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही वहाँ पहले कई सारे शादियों का भी प्रावधान था। तो इस वजह से भी कुछ लोग क्या करते हैं, अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म एडॉप्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे उनको अलग तरह की फ्रीडम मिल जाती है। वो क्या है, वहाँ पे रिलीजन में हमें वैरायटीज़ या फिर रिलीजन में हमें विभिन्नता देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम क्रिश्चियन में चले जाएं या फिर हम चले जाएं और भी कोई धर्म ले लें, तो सभी धर्मों के जो अपने पर्सनल लॉ हैं, पारिवारिक कानून है, पारिवारिक कानून के अंदर आता है हमारा विवाह विच्छेद आता है, विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, और जो और भी संपत्ति या फिर उत्तराधिकार, ये सब का जो उसके अंदर प्रावधान है वो रिलीजियस के आधार पर अलग अलग है, हर रिलीजन में अलग अलग है। तो इसको मर्ज करने के लिए, इसको एक बनाने के लिए सरकार ने यूसीसी बिल लेकर आई, जिसका उद्देश्य है कि सभी कानून में समानता लाना, जिसको हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। इससे ये जो इस उद्देश्य से लेकर आई है ताकि समाज के अंदर हम एकता को बढ़ावा दे सकें और कानून को मर्ज करके जब सभी जो लॉ होंगे वो इक्वल होंगे, तो हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी क्या होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो हमारा यूसीसी था। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे यूसीसी के क्या मेरिट है। समान नागरिक संहिता अगर इम्प्लीमेंट होता है, ये बिल पास होता है, तो इससे हमारे देश के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्या हमारे डीमेरिट्स हैं। उसके बाद फाइनली हम कंक्लूज़न करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम इसके मेरिट्स देखें, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट उद्देश्य ये है कि देश के अंदर एकता को लेकर आना। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर में समानता लाना, यूनिफॉर्मिटी लाना, कि रिलीजन कास्ट के आधार पर क्या हो, अंतर ख़त्म करके हम एक फ्लो में चलें, और जिससे क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अच्छा हो जाए। दो उद्देश्य। तीसरा, पीसफुली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसके साथ ही हम जो है यूसीसी के माध्यम से हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि हम वन नेशन वन लॉ, ये हमारे देश की स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ये सारे कुछ उनके फेवर में तर्क दिया गया है कि यूसीसी अगर समान नागरिक संहिता होगा
तो हमें जो है समाज के अंदर जो भी कह सकते हैं वो बहुत सारे विरोध देखने को मिलते हैं। कुछ मतलब अल्पसंख्यक समुदाय का हमेशा से विरोध रहता है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो जो एक तरह का जो सोसाइटी के अंदर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, हम उसको समाप्त कर सकते हैं, धार्मिक भेदभाव को ख़त्म किया जा सकता है। ये सारे हमारे यूनिफॉर्म लॉ के क्या है, मेरिट्स हैं, जो कि सरकार ये तर्क दे रही है कि ऐसा होना चाहिए। इसके साथ ही भारत जो है विविधताओं से भरा देश है, उसके बाद हम उसके अंदर एकता देखने को मिलते हैं। तो विविधताओं में एकता भी इसका है क्या है, मतलब एक हम कह सकते हैं मेरिट है कि इतने सारे कानूनों को अगर हम एक कर देंगे तो हम मतलब डाइवर्सिटी को यूनिटी में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे के सारे कुछ जो हैं तर्क दिए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल लॉ, जो अगर पास हो जाएगा तो। और इसके साथ ही ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हमारे संविधान में पहले से ही था। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो रही कि नहीं, हम कुछ सरकार जो है कानून बदलने के लिए नए नए कानून ला रही है देश को बदलने के लिए, इससे हमें खतरा है। तो ये हमारे कोई नया कंसेप्ट नहीं है। यूसीसी हमारे संविधान के डीपीएसपी में पहले से ही मौजूद है, बस ये ज़रूरत है अभी हम उसको क्या कर सकें, एक कानूनी रूप से मान्यता दे सके। क्योंकि वो डीपीएसपी में क्या है, सरकार के ऊपर मर्जी होती है, सरकार जो है उसको लागू करे या ना करे, वो उस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सरकार की है। तो ये सारे कुछ इसके मेरिट्स से। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स के, जैसे कि अभी इसके यूसीसी के विरोध में कई सारे स्टेट्स में क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध की आवाज़ उठ रही है। उनका क्या तर्क है, तो अब हम वो समझते हैं। सबसे पहला तो कहते हैं कि अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है तो हमारे देश की डाइवर्सिटी को खतरा है, कि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, और हमारे देश की पहचान और हमारे देश की जो विशेषता है, विविधता में एकता है। और जब विविधता ही ख़त्म हो जाएगी तो हमारे देश में एकता कहाँ से बचेगी। तो पहला तो हम ये मतलब फर्स्ट हम ये कह सकते हैं। सेकेंडली ये कहते हैं कि जो यूसीसी है ये हमारा जो देश है पंथ निरपेक्ष देश है, जहाँ व्यक्ति जो है धार्मिक मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके साथ साथ किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और उसके साथ साथ जो हमारा जो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 29 में है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर सरकार यूसीसी बिल पास करती है तो इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके लिए भी लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे हमारे जो है धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है, हमारी धार्मिक जो संस्कृति है, अल्पसंख्यक संस्कृति, वो विलुप्त हो सकती है। ये संस्कृति ही हमारी पहचान है। इस तरीके से लोग जो हैं कंसेप्ट दे रहे हैं। इसके साथ ही मतलब यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने के ये कई सारे इशू हैं जो लोगों को खतरा लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का इशू है, डाइवर्सिटी इशू है, हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, देश के अंदर क्या है किसी एक ही धर्म का दबदबा हो जाएगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर हावी हो जाएंगे। तमाम ये सारी की सारी जो हैं लोगों के अंदर जो इस समय प्रॉब्लम और वो बनी हुई है अंदर। तो इन सब की वजह से लोगों के अंदर ये शंका है कि कहीं हम जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं ये बहुसंख्यक के बीच में हमारी पहचान ना खो जाए, अस्मिता का संकट छाया हुआ है। ये सारे के सारे यूसीसी के विरोध में लगे हुए हैं। और कंक्लूज़न के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अब ये तो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स सब चर्चा कर लिए, तो कंक्लूज़न के तौर पर ये कह सकते हैं कि देखिए परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, हम ये सब तो अच्छे से समझते हैं। बट हमें ये चीज़ करना है कि जब हम अगर कोई भी बिल पास कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एजुकेशन के द्वारा सबसे पहले हमें नीड है कि हम लोगों को एजुकेट करें और लोगों को पहले इस चीज़ से परिचित कराएं कि यूसीसी है क्या, इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। और यूसीसी को हम पहले इसको हम सभी लोगों को क्या करें, इसके बारे में अवेयर कर दें, लोगों को जागरूक कर दें, ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें और उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएं। अब हम अचानक से कोई बिल ले आएंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे तो अभी वी आर नॉट प्रिपेयर। अभी भी हमारे देश की हमारे देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिसके अंदर अभी भी मैक्सिमम 1 करोड़ लोग जो होंगे मान लीजिए यूसीसी से परिचित हैं, 40 करोड़ की आबादी अभी भी इससे क्या है, अपरिचित है। तो जब कोई कानून इम्प्लीमेंट हो उससे पहले हमें लोगों को अवेयर कर देना चाहिए कि ये कानून है, इससे आप लोगों के हित के लिए, अपने देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, हम आप लोगों में मतलब डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को बढ़ावा देने के लिए, भारत में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अगर ये कानून ला रहे हैं तो हम लोग एक तरह से, हम जो लोग हैं देश के नागरिक हैं, वो उस चीज़ को समझ जाएंगे और मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए और हम इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से, पहले स्टेट वाइज पहले हम क्षेत्रीय रूप से लोगों को तैयार करें, फिर स्टेट स्तर पर, फिर सेंटर स्तर पर, तो इसमें क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर कोई चीज़ अचानक से अगर हम कोई चेंज कर दें तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लोगों को थोड़ा समय लग जाता है और लोग उसका विरोध करते हैं। तो ये सब था यूसीसी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यू कैन लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।